कि बांग्लादेश कितना इंडिया पे डिपेंडेंट है। देखिए, आपने लैंडलॉक्ड कंट्री का नाम सुना है ना? लैंडलॉक्ड कंट्री यानी जिसको सी नहीं होता है, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, सारिस्तान से मंगोलिया है। बांग्लादेश इज़ अ नियरली इंडिया लॉक्ड कंट्री है। तकरीबन 90% ऑफ बांग्लादेश इज़ के बॉर्डर इज़ इंडिया। सो ज्योग्राफी तो आप बदल ही नहीं सकते आपकी। तो यू आर डिपेंडेंट कल्चरली भी सबसे ज़्यादा करीब जितने भी बांग्लादेश के जो आप कह सकते हैं हेजिंग पार्टनर्स हैं, चाइना को ले लें या पाकिस्तान को ले लें या उसको भी ले लें यूएस को, बट इंडिया से ज़्यादा कल्चरली एफिनिटी किसी और में नहीं है। मतलब दैट इज़ वेरी क्लियर, राइट? अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई अच्छा टीवी प्रोग्राम बनता है तो कलकत्ता में दे विल एंजॉय इट द सेम इन ढाका वगैरह। So given the geography, given the cultural history, Bangladesh cannot afford to break away from India पूरी तरह से। और डिपेंडेंसी है अभी भी, सप्लाई चेन की भी डिपेंडेंसी है, स्टूडेंट्स की भी आना जाना है। इंडिया के भी कई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बांग्लादेश में एंड वाइस वर्सा। मेडिसिन पे काफ़ी डिपेंड करते हैं लोग। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज जो बांग्लादेश कैन नॉट ईजिली रिप्लेस। प्लस जब छोटे-मोटे क्राइसिस होते हैं ना, इंडिया हैज़ डन अ बेटर जॉब ऑफ बीइंग द फर्स्ट रिस्पोंडर फॉर कंट्रीज़ इन साउथ एशिया देन चाइना। मैं जब श्रीलंका गया था, तो श्रीलंका में बहुत बड़ा तूफ़ान आया था अक्टूबर-नवंबर में, मैं जनवरी में गया हुआ था। तो एक चर्चा डेफ़िनेटली चल रही थी कि इंडिया ने कितना हेल्प किया था श्रीलंका को। हालाँकि कहते हैं कि श्रीलंका इज़ ऑल्सो वेरी मच इन द पॉकेट ऑफ चाइना। जो श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट है, ही कम्स फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट बैकग्राउंड, सो देयर इज़ एन एफिनिटी विद द चाइनीज़ पार्टी। बट इंडिया डिड अ वेरी गुड जॉब ऑफ बीइंग द फर्स्ट रिस्पोंडर्स टू द उनका जो हरिकेन या टाइफून का जो भी अटैक हुआ था श्रीलंका की, काफ़ी मदद की थी। तो इस तरह बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स इन सबको इंडिया हेल्प करते रहता। सो सो इफ यू आर ए गवर्निंग, अगर आप गवर्न कर रहे हो बांग्लादेश को, यू वांट टू हैव गुड रिलेशंस विथ इंडिया। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ये शेख हसीना को लेकर इनको गड़बड़ कर रही है। आई थिंक इफ इंडिया, ये तो मैं शुरू से कह रहा था कि ये शेख हसीना विल बी ए प्रॉब्लम, इसको कहते। देखिए, यूके और यूएस ने देयर इज अ रीजन व्हाई दे सेड नो टू हर, हालांकि उनका बेटा यहाँ रहता है। देखिए, जो चीज़ इंडिया कॉन्स्टेंटली डिमांड करता है ना वेस्टर्न और मुल्कों से कि आप हमको एज एन इक्वल ट्रीट करें with respect our sovereignty, India doesn't do the same thing with its neighbors. It does not treat them as their equal. So it wants to have a client-patron relationship कि हम बोलेंगे आप नाचेंगे। अब वो जब नहीं नाच रहा है तो इंडिया से अच्छा आप नहीं नाचोगे, ठीक है हम आपके ऊपर ये कर सकते हैं। और इंडिया ने कई चीज़ें की, बॉर्डर क्लोज कर दिया था, कॉटन का सप्लाईज रोक दिया था, मेडिकल एड वगैरह। तो इंडिया हैड इम्पोज अ लॉट ऑफ सैंक्शंस ऑन बांग्लादेश शेख हसीना के निकालने के बाद। अब धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ होते जा रही हैं। और जहाँ तक कि बांग्लादेश का सवाल है, देखिए, ब्रिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम। अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखें तो ब्रिक्स इज़ नाउ इवन बिगर देन G7 इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। और वेस्ट का जो निज़ाम है वो धीरे-धीरे, मतलब आपके निज़ाम की तरह वो भी कोलैप्स हो रहा है। वेस्टर्न हेजेमोनिक ऑर्डर, लिबरल ऑर्डर खत्म हो रहा है, यू नो। हमारा तो कहते हैं हो गया। आपका तो वो कहते हैं कि हो गया है, अब ये हो रहा है लिबरल ऑर्डर। तो व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव? द अल्टरनेटिव, इफ देयर इज़ एन अल्टरनेटिव, वुड बी ब्रिक्स ना। बांग्लादेश के लिए इट इज़ अ चांस टू गेट इन एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। अ, अगर तारिक रहमान मेरे से पूछते हैं तो मैं उनको 3-4 प्रायोरिटीज़ ये देता कि वन प्रायोरिटी दे शुड डू इज़ जॉइन द मक्का डिफेंस एग्रीमेंट, उसके लिए लॉबी करें। उसको बांग्लादेश को क्या उससे मिलेगा? बांग्लादेश इज़ पार्ट ऑफ द नेवी ना, नेवी का जो सऊदी अरेबिया ने बनाया, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। तो उनको टेक्नोलॉजी मिल सकती है, उनको चाहिए ना। आपको नहीं लगता कि इंडियंस कहेंगे पाकिस्तान हमें एनसर्कल कर रहा है? वो तो कहेंगे, आईएसआई तो वो कह ही रही थी। वो भी बेचारा, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ, शेख हसीना के बेटे वाजिद
वो भी तो यही सही कह रहा था बात कि he was saying कि ISI is all over Bangladesh, ये वो ऐसा बात कर रहा था जैसा कि बांग्लादेश has become like अफगानिस्तान under the जब अल-कायदा was there, उस तरह की बात है। बट आई थिंक बांग्लादेश कैन ब्रिक्स के लिए अप्लाई करना चाहिए बांग्लादेश को। आई डोंट नो व्हाट इट्स स्टेटस इज फॉर इट्स एप्लीकेशन इन ब्रिक्स। So Bangladesh should try to become part of BRICS, part of SCO, part of also the Mecca Defense Accord, because उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी जनरेट हो जाएंगे। देखिए, आपको पता है दुनिया में चाइना सिर्फ 2 मुल्कों को वेपन्स बेचता है। जो 80% एक्सपोर्ट्स है वेपन्स के चाइना के, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को जाते हैं। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट एंड बांग्लादेश इज द सेकंड। तो ऑलरेडी आप you are in the same weapons ecosystem with China. So there is वहाँ पे synergies हैं। So I think कि बांग्लादेश should, तारिक रहमान should go to India, वहाँ जाएं, bilateral करें शी जिनपिंग से और try to do a bilateral with Putin। जो सारे न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह जो है बांग्लादेश के वो रशिया से आते हैं। So he should focus on elevating his own stature। भाई कुछ करें वहाँ जाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें डिमांड करें कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करें। सो दैट आई वुड रेकमेंड दैट ही डज दैट। और वहाँ पे और दूसरे भी मुल्क आएंगे, ब्रिक्स के छोटे मुल्क भी आएंगे, ब्राज़ील भी आएगा, साउथ अफ्रीका भी रहेंगे। तो उनके साथ भी मिलके दे कैन डू समथिंग, यू नो। लेट्स सी, देखना तो ये है कि अगर वो नहीं आते तो और वो अगर ये हसीना वाजिद ने ये जो बात की थी कि मैं दिसंबर में आऊंगी, लगता है ये भी उनको कही गई होगी कि आप ये करें, और प्रेशर भी डलवा रहे हैं। तो डिमांड तो उनके वो भी है कि अवामी लीग का जो बैन है उसको ख़त्म करे। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है खलील उर रहमान, उनसे किसी ने पूछा थे कि इज ही गोइंग टू ब्रिक्स। मैंने एक्चुअली क्लिप देखा। So in that he says कि we have not made any decision। So वो भी they are playing coy, you know। देखिए, अगर इंडिया विड्रॉ करता है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। If India withdraws the position, तो वो मेरे ख्याल से they will keep it in suspense और लास्ट मिनट पे वो यस कह के आ जाएंगे। That is my estimate। If they don't do that, then they are stupid। It would be a stupid decision। देखिए, और कोई नहीं बुलाने वाला ब्रिक्स में बांग्लादेश को। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने नहीं बुलाया, ब्राजील ने नहीं बुलाया जी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है इंडिया जो है ना वो ऐसे करता है, ऐसे महसूस करवाता है पार्टनर्स को जैसे वो बड़ा एहसान कर रहा है उनके ऊपर? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अफ्रीका को G20 में ले आए,